एंड वेलकम एजुकेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी 7th क्लास की हनीकॉम का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास क्या इसका सेकंड पार्ट है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। देखो, इससे पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि एक राजा होता है, उसके मन में 3 क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन के जवाब के लिए वो क्या करता है, अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर जो संदेश वाहक है उसे भेजता है। और जो लोग आते हैं, बुद्धिमान लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के क्या आते हैं, मतलब आंसर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक हर्मिट फाइनली जो राजा क्या करता है, डिसाइड करता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, हर्मिट के पास जाऊँ और वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ ऊपर तक हमने डिस्कस कर लिया था पूरा कि जो हर्मिट है, हर्मिट के पास जाता है, लेकिन अभी तक भी राजा को क्या है, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। तो यहाँ तक क्या था कि हेयर समवन रनिंग सेट द हर्मिट। देखो वहाँ पे क्या था कि हर्मिट और जो राजा थे दोनों को दोनों खड़े थे। तो वहाँ पर कोई एक आदमी है जो वो क्या होता है, भागता हुआ वहाँ पर आता है दोनों के पास। सो टुडे फ्रॉम हियर, ओके। So the king turned round and saw a bearded man running towards them. His hand were pressed against his stomach, from which blood was flowing. देखो हुआ क्या कि एक तो राजा था और दूसरा उसके उसके साथ कौन था, हर्मिट, जिसे हम क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो जो राजा, द किंग टर्न राउंड, जैसे ही राजा क्या हुआ, पीछे की तरफ उसने मुड़ा तो वहां पर देखा कि एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड का मतलब होता है एक दाढ़ी वाला आदमी, वहां पर क्या है, तेजी से भागते हुए आया। उसका जो हाथ था वो अपने पेट में, मतलब उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और जहां से पेट से क्या आ रहा था, बहुत सारा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. देखो जब वो राजा के पास पहुंचा, वो bearded मैन, तो वो क्या हो गया, फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्सनेस, और लॉस्ट कॉन्सनेस का मतलब होता है कि बेहोश हो गया। तो जैसा ही वो बियर्डेड मैन राजा के पास पहुंचा तो वो क्या हो गया, बेहोश होके नीचे गिर गया। किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक। देखो जो किंग एंड द हर्मिट, एक तो राजा और दूसरे के साथ क्या, जो सन्यासी था, उसने क्या किया, जो उसको जो पेट में जो घाव था, ठीक है, तो वहां से जो क्या है, कपड़े जो उसने पहन रखा था, ऊपर के कपड़े सारे निकाले और उसने देखा कि उसके जो स्टमक है, स्टमक वोंड का मतलब होता है एक बड़ा घाव, तो उसके जो पेट में था बहुत बड़ा क्या था, घाव था। द किंग वास्ट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। तो राजा ने क्या किया, राजा ने जो उसका वोंड था, जो चोट थी, उसको धोया, अच्छी तरह से धोया और उसे क्या, हैंकरचीफ का मतलब अपना जो रुमाल था उससे क्या कर दिया, कवर कर दिया। लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, जो ब्लड था, ब्लड का भी बिल्कुल भी नहीं रुका। द किंग रिड्रेस द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो राजा क्या करता रहा, उसमें रिड्रेस करता रहा, मतलब एक पट्टी निकाला फिर दूसरी निकाली, इस उसे साफ करता रहा और तब तक उसे साफ करता रहा जब तक कि ब्लड पूरा का पूरा क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ओके, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। देखो जो जख्मी आदमी था, जख्मी आदमी को पहले से अच्छा महसूस होने लगा था तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा क्या करता है, जाता है और वो क्या करता है, फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी लेके आता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो तब तक ये सब चीज़ें होते होते सुबह से लेके क्या हो गई थी, शाम हो गई थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा ने क्या किया, उस हर्मिट सन्यासी की सहायता से क्या किया, उस वॉन्डेड मतलब जो जख्मी आदमी था उसको क्या किया, मतलब दोनों ने कैरी किया, उठा के लेके गए और कहाँ पर, हट में, अपनी जो झोपड़ी है वहाँ पर ले गए और बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जैसे ही उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और वो अच्छी तरह से सो गया। द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। when he awoke it was several minutes before he could remember। देखो राजा भी क्या हो गया था, बहुत थका हुआ था, ओके, क्योंकि वो बहुत दूर से कैसे पैदल भी चल के आ रखा था और उसने बहुत सारा काम भी किया था, किसके साथ, उस हर्मिट के साथ। तो राजा भी जैसे ही क्या हुआ, नीचे वहाँ फ्लोर पे नीचे लेटा तो उसे क्या हुआ, इतनी भयंकर नींद आई कि उसे पता नहीं लगा कि पूरी की पूरी रात कब निकल गई। ओके, सो व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। जैसे ही उठा तो वो कुछ इससे पहले कुछ सोच पाता या फिर कुछ रिकॉल कर पाता, तब तक क्या हो गया था, जब तक वो कुछ सोच पाता तब तक उसने देखा कि भाई जो स्ट्रेंजर मैन है, बियर्डेड मैन है, उसके सामने क्या है, जाग रखा है। तो देखो जागने से पहले ही उसने क्या बोल दिया, मतलब जैसे ही जागा वो, जैसे राजा जागता है तो उससे पहले सामने जो बियर्डेड मैन है, जो जख्मी आदमी था, उसने बोला कि फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही शा दैट द किंग वाज अवेक। जैसे ही राजा क्या उठा, खड़ा उठा, तो उसने
सामने जो बियर्डेड मैन था उसने क्या बोला कि फॉरगिव मी, मुझे क्या कर दो, माफ़ कर दो, ठीक है। और इन अ वीक वॉइस का मतलब है बहुत ही कैसी आवाज़ में, मतलब हल्की आवाज़ में, ओके। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे मैं तुम्हें क्या करूँ, माफ़ करूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who show revenge on you because you put my brother to that and seized my property. उसने बोला कि तुम तो मुझे नहीं जानते हो, जो bearded मैन था, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं आपका वही इनेमी हूँ जिसने क्या किया, शोर का मतलब होता है प्रण करना, प्लीज करना, तो क्या करना, तुमसे बदला लेने की, जिसने क्या की है, प्रण किया है या फिर ठानी है, क्योंकि तुमने मेरे जो भाई था उसको क्या कर दी, उसकी डेथ कर दी, उसे मार दिया, ओके। और जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी जितने भी प्रॉपर्टी थी उसको तुमने ज़बरदस्ती क्या कर लिया, छीन लिया, ओके। आई नी यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हरमिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैंने क्या, मुझे पता था कि आप क्या हो, हरमिट के पास आए हो और आप यहाँ से क्या होंगे, घर जाएंगे। तो मैंने अपने आप माइंड में क्या बनाया, एक प्लान बनाया है कि जब आप यहाँ से घर निकलोगे तो मैं रास्ते में तुम्हें क्या करूँगा, मार डालूंगा। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. देखो हुआ क्या कि पूरा का पूरा दिन बीत गया, लेकिन आप जब वापस नहीं आए तो मैंने क्या किया, अपना जो क्या था छिपने का स्थान था उसे बदल लिया, और मैं अचानक मीट बाय चांस, केम अपॉन का मतलब मीट बाय चांस, आपके जो बॉडीगार्ड से मिल गया और उसने मुझे क्या कर लिया, पहचान लिया, और उसी ने मुझे क्या किया है, जख्मी किया है। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई ओन। देखो मैं किसी तरह से क्या हुआ, आपके बॉडीगार्ड से बच गया, और उसके बाद मैं क्या कर दिया होता, मतलब मैं इस समय मर गया होता अगर तुम क्या नहीं करते, मेरे जख्मों में ड्रेसिंग नहीं करते, ओके। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, नाउ इफ आई लीव सो आई विल सर्व यू एज यू आर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। फिर से जो वॉन्टेड मैन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मेरी क्या बचाई, जान बचाई है। सो अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं हमेशा क्या करूँगा, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा एक फेथफुल सर्वेंट, मतलब एक वफादार नौकर की तरह क्या करूँगा, काम करूँगा, और अपने बेटे को भी क्या करूँगा, ऑर्डर दूंगा कि वो भी सेम ऐसा ही करे, और फॉरगिव मी मतलब क्या करो, मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। देखो राजा बहुत खुश हुआ, ओके। राजा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ कि भाई देखो हम दोनों के बीच पीस मतलब शांति, कैसे हम दोनों जो क्या थे, हम दोनों के दोनों दुश्मन थे, और हम दोनों के बीच कितनी इजीली मतलब कितना आसानी से क्या हो गई, शांति हो गई बिना किसी लड़ाई झगड़े किए हुए, ओके। और हम दोनों क्या हो गए, मतलब जीत गए, और क्या हो गया, हमारी फ्रेंडशिप हो गई, ओके। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the money man his property। उसके बाद जब दोनों में दोस्ती हो गई तो उसने क्या किया, उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि क्या किया, अपने जो क्या थे सर्वेंट और डॉक्टर थे उसकी देखभाल के लिए भेजे, और प्रॉमिस किया कि मैं जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने तुमसे क्या की है, हड़पी है या फिर फोर्सली लिया, मैं क्या कर दूंगा, वापस दे दूंगा, ओके। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round to the hermit. Before going away, he wished once more to get answer his question। देखो जैसे ही राजा अब क्या है, उस आदमी को वहाँ से छोड़ना चाहता था, मतलब वहाँ से निकलना चाहता, तो राजा एक बार फिर से खड़ा उठा और इधर उधर झोपड़ी के देखता रहा कि हरमिट कहाँ पर है, और अपने जाने से पहले उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, एक बार फिर से राजा के उससे सॉरी हरमिट के पास जाऊँ और अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लूँ। द हरमिट वॉज ऑन हिज नी शोइंग सीट। वो बिल्कुल क्या कर रहा था, जैसे अपने घुटनों के घुटनों से झुककर क्या कर रहा था, वहाँ पर बो रहा था अपनी क्यारियों में जो एक दिन पहले ही क्या हुए थे, बोए खो दी गई थी, ओके। सो द किंग वेंट अप टू द hermit and said, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। लास्ट में जो किंग है, किंग बोलता है कि राजा मैं लास्ट टाइम तुमसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, विनती कर रहा हूँ कि तुम क्या करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, हे बुद्धिमान आदमी। Now you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looked up at the king as he stood before him। देखो हरमिट ने क्या कहा कि भाई
तुम्हें ऑलरेडी अपने क्या है जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल चुके हैं। ओके, और वो अभी भी क्या कर रहा था, अपने ग्राउंड में ही क्या करता, वेंडिंग कर रहा था, मतलब नीचे झुक रखा था। ओके, और जैसे उसने राजा की तरफ देखा, हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, राजा कहता है कि भाई मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल गए हैं, आप ये कैसे कह सकते हो। ओके, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग these best for me, you would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। देखो हुआ क्या कि तुम्हें नहीं पता, डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, अगर तुम्हें क्या नहीं आती, पीटेड का मतलब होता है जो क्या होता है, दया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कमजोरी पर कल क्या ना आती, दया नहीं आती, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या है, इन क्यारियों को नहीं खोदते, और ना ही तुम यहाँ से, मतलब तुम कल यहाँ से जो जाने का तुम्हारा प्लान था वो नहीं बनता। ओके, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो वो आदमी वो तुम्हें क्या कर देता, अटैक कर देता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, इसीलिए तुम यहाँ पर रहे थे। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए कौन सा था, जब तुम क्या कर रहे तो मेरे साथ उन क्यारियों को खोद रहे थे। ओके, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मैं उस समय क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आदमी था तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम उस समय कौन सा था, जो मेरे लिए तुम मेरी भलाई कर रहे थे। ओके, आफ्टरवर्ड्स when the man run to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed him wound, he would have died without having made peace with you। देखो, और उसके बाद तुम्हारे लिए, मतलब व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो जो जख्मी आदमी था हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब क्या कर रहे थे तुम, उसकी क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। ओके, क्योंकि अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करते, उसे ड्रेस नहीं करते, उसके जो जख्म थे उन जख्मों में क्या ना करते, मरहम पट्टी नहीं लगाते, तो वो क्या होता, मर जाता विदाउट हैविंग पीस, का मतलब तुम्हारे साथ क्या किए, संधि किए हुए या फिर तुम्हारे साथ दोस्ती किए हुए। ओके, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो उस समय कौन था, वो वाला आदमी क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर, ओके, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कौन सा था, कि जब तुमने उसकी क्या की, देखभाल की। ओके, सो रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम that is important and that is now, it is the most important time because it is the only time we have any power to। देखो, ये जो पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी का कंक्लूजन यहाँ पे निकल जाता है। ओके, राजा ने ये पूछा था कि मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होगा, ठीक है, किसी भी कार्य को रिएक्ट करने का या फिर किसी भी काम को करने का। देखो इस लाइन को थोड़ा ढंग से देख लो, रिमेंबर देन, उसने कहा कि याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, एक समय है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट समय कौन सा है, वो है नाउ, मतलब अब। ओके, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान। ओके, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज, क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में ही हमारे पास क्या होती है, पावर होती है किसी भी चीज़ को एक्ट करने की, हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा या बुरा कर सकते हैं। ना तो हम किसके बारे में, पास्ट का कुछ कर सकते हो, और ना ही हम किसके कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर का कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। देखो फिर से कंक्लूजन के तौर पर, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी वो है जो तुम्हारे साथ इस समय है, पार्टिकुलर मोमेंट मतलब किसी भी क्षण है। ओके, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम ये नहीं जानते कि क्या, कि भविष्य में हम फिर से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट ही इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। देखो, और हमारे लिए सबसे अच्छा काम कौन सा है, वही है कि उसकी क्या करना, भलाई करना, क्योंकि हम सब इस धरती पर, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर किसी न किसी पर्पज़ के लिए भेजे गए हैं, तो हम क्यों ना उस पर्पज़ को क्या करें, सक्सेस करें, किसी सबकी भलाई करें। ओके, और अपने प्रेजेंट को क्या करें, अच्छा सा अच्छा करें, ना कि पास्ट के बारे में सोच के हम क्या करें, पश्चाताप करें, और ना ही भविष्य के बारे में सोच कर क्या करें, अपने मतलब अपने आप को क्या किस में रखे, टेंशन में रखे। ओके, सो लियो टोल्स्टॉय की ये स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ओके स्टूडेंट, सो